नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो गई। ट्रंप ने हॉर्मुज में यूएस नेवी का बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल का लेबनान पर हमले तेज हो गए हैं। इस बीच खबर ये आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट को तैनात कर दिया। मतलब अब ईरान के साथ पाकिस्तान की भी जंग होगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रवैये की वजह से बातचीत फेल हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस्लामाबाद में शांति वार्ता की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस जंग में अब कौन सा नया मोड़ आ चुका है? ये देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है, अल जजीरा ने बताया और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और उसके साथ तमाम जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उसे सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया है। मतलब F-16 और जो तमाम उनके जो विमान हैं उसका एक जखीरा वो सऊदी अरब रियाद के एयरबेस पे उसको तैनात कर दिया गया है जी। अब तैनात कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया है ये समझने वाली बात है, क्योंकि वहां अमेरिकन विमान भी है, अमेरिकन बेस भी है। तो ईरान अगर उसने हमला किया और पाकिस्तानी एसेट्स के ऊपर नुकसान हुआ तो फिर मामला बिगड़ेगा। तो आपने वहां आइदर ईरान को रोकने के लिए वहां पे लगाया या फिर आपने इन तैयारों को, ये पाकिस्तानी तैयारे बोलते हैं फाइटर जेट्स को, है ना, आपने वहां ईरान के ऊपर हमला करने के लिए रखा है और तो कोई दूसरा कारण नहीं है। सो यू हैव चोजन अ साइड। तो अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जब आपको यही करना था तो ये न्यूट्रलिटी का ये ढोंग क्यों कर रहे थे? तो क्या हुआ? पाकिस्तान में रिपोर्ट आई, उसके बाद CNN की एक रिपोर्ट आई जी। उसने बताया कि मामला जब बातचीत हो रही थी तो शनिवार को ही ईरान का डेलीगेशन वो वापस लौटने के लिए तैयार हो गया कि हमको सुनना ही नहीं है। पाकिस्तानियों की तरफ से ये अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप के जो शर्तें हैं वो इनके ऊपर लादने की कोशिश की गई कि अमेरिका आपको कोई छूट नहीं देगा, आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये जो इनरिच यूरेनियम है वो आपको देना होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खत्म करना होगा और इसके अवैज में आपके जो पैसे हर जगह फंसे हुए हैं उसको रिलीज कर दिया जाएगा, इस पे एग्रीमेंट हो जाए। बाकी आप मिसाइल ये सारी चीजें जो है आपको न्यूक्लियर का जो आपका प्रोग्राम है उसको बंद करना पड़ेगा जी। और हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। आपको पैसे जो है हम दिलवा देंगे। बिलियंस एंड बिलियंस जो है पैसे बचे हुए हैं, बाहर रखा हुआ है, जो सैंक्शन की वजह से वापस नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे पूरे लोगों को तुमने मार दिया, इतना इतना डिवास्टेशन कर दिया। हॉर्मुज हमारे पास, और सबसे बड़ी चीज ईरान के पास हॉर्मुज है, यही उसका एकमात्र बार्गेनिंग चिप है। ईरान के हाथ से हॉर्मुज गया, सब कुछ खत्म, ईरान खत्म हो गया। फिर तो ये ऑलरेडी वो वॉकआउट करने वाले थे। तो जब वॉकआउट करने वाले थे तो पाकिस्तानियों ने अपना ट्रू कलर दिखाया और CNN की रिपोर्ट कह रही है कि बकायदा ये मैसेज दिया गया, थिंक ट्वाइस बिफोर वॉकिंग आउट ऑफ द रूम एज यू आर नो लॉन्गर जस्ट डीलिंग विथ वॉशिंगटन। बोला आपको जाना है जाए, लेकिन आप ये सोच लें कि आप किससे डील कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका से डील नहीं कर रहे हैं, आप यहां से वॉक करके गए तो पाकिस्तान भी आपका दुश्मन हो जाएगा। और उसके ठीक पहले सऊदी अरब की तरफ से वहां बाइट भी आ जाता है और जो होटल के तमाम टेलीविजन चैनलों के ऊपर ये खबर फैला दी जाती है
और ईरानियंस को बता दिया जाता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट जो हैं वो सऊदी अरब भेज दिए गए हैं, सऊदी अरब की तरफ से लड़ रही है। सऊदी अरब की तरफ से लड़ने का मतलब अमेरिका के साइड से लड़ेंगे। और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज ये चला, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, मतलब ईरान के साइड, क्वेटा के साइड, वहां आर्मी को मूव करने वाली खबर आने लग गई। आप ये समझिए साइकोलॉजिकल वॉर कैसा खेला गया कि आप नहीं मानोगे, आपको जाना है जाओ, लेकिन फिर आप ये समझ लेना। और वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तो अपने आप को बताना था कि हमने बातचीत करवा दी। एन केन प्रकारेण वो जो है वो चाह रहा था कि भाई ये ईरानी कुछ मान ले, कुछ सक्सेसफुल हो जाए तो पाकिस्तान की जो है वो किस्मत बदल जाएगी। वो आप देखिए हामिद मीर वगैरह क्या वहाँ पे जर्नलिस्ट लोग बातचीत कर रहे थे, वहाँ के लोग बात कर रहे थे कि ये पीस डील करा दिया तो हमारी साख इंडिया से भी ज़्यादा दुनिया में जो हो जाएगी, हम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन करके उभरेंगे और हमारे ऊपर जो तमाम जो लांछन आतंकवाद होने का, ये होने का, ये एक बार में निपट जाएगा जी। लेकिन है क्या, रंगा सियार तो रंगा सियार होता है ना। 2 सेकंड में ये मामला जो है वो, तो ये रिपोर्ट आ गई। क्या बताया गया कि ये डिमांड जो अमेरिकन ने रखा वो, देखिए जब ये लोग आए, आना था फ्राइडे को, आए नहीं, सैटरडे को आए, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने कहा था कि लेबनान का जो है मसला, इसके ऊपर जो है आप ये करेंगे। तो ये बताया गया कि नहीं, लेबनान का मसला वहीं पे डील कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है इजराइल से कि थोड़ा कम हो जाओ, और इस शर्त पे कि लेबनान के ऊपर हमला नहीं होगा, और बाकी 2 शर्तें जो है आप मान लो कि आपके पैसे जो है वो मिल जाएंगे और लेबनान के ऊपर हमला नहीं होगा। 2 चीजें आप मान जाओगे, और 2 चीजें जो अमेरिका चाह रहा है कि आप न्यूक्लियर जो इनरिच न्यूक्लियर यूरेनियम है वो आप हैंड ओवर कर दोगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दोगे, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा। जी। तो इन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ये लोग जो है आमने सामने आए और वहां बहुत बहस हुई, धमकी से लेकर के बहस। 21 घंटे तक ये निगोशिएशन चला और हाथ में क्या आया? सिफर। अब जब बातें नहीं हो पा रही हैं, जब ये सब कुछ होने लग गया, तो फिर ईरानियंस को जो है वो बताया गया कि देखिए अब आप सऊदी अरब, यूएई इधर हमला नहीं करेंगे। अगर आपने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हमारा पैक्ट है किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। 2025 में हमने डिफेंस पैक्ट किया था कि किसी एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा, और इसीलिए हम बाध्य हैं। तो ये क्या माइंड गेम किया जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तानियों ने आर्मी को भी मूव करा दिया ईरान बॉर्डर पे, और उधर आपने एयरक्राफ्ट भी भेज दिए, और अब आपके यहाँ आया हुआ शख्स, उसको ये बताया जा रहा है कि हम मजबूर हैं। अब वो माइंड गेम क्या है कि ये ईरान ये नहीं चाहेगा कि कोई नया फ्रंट खुले जी। और ये पाकिस्तान के सामने क्या है, ये मुनीर और ये सारे लोग के सामने क्या है? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ही आगे बढ़ाना है। दे वेर टॉकिंग लाइक अ स्टूज ऑफ अमेरिका। अमेरिका की दलाली करने के लिए वहां पे ये सारी चीजें की गई। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ईरानियन डेलीगेट्स ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया, कोई रीजन भी नहीं बताया। वो ईरान की तरफ से, ईरान से, तेहरान से सारी खबरें आ रही है, इतने नाराज होकर के गए हैं। अब चूंकि ईरान भी इस युद्ध में पूरी तरीके से फंसा हुआ है, वो तो हिम्मत दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन जब आप निगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं, एग्जैक्टली सामने वाले को भी मालूम है, इनको भी मालूम है, और पाकिस्तान को भी मालूम है, और जो डिसीजन मेकर्स पूरी दुनिया में उनको भी मालूम है कि ईरान के अंदर नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई। अब ईरान खाली हाथ वापस लौटा। अब ये खबरें जो आ रही है कि ईरान पाकिस्तान से काफी ज्यादा नाराज है, और जो बताया ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से चीन को संपर्क किया गया है, रूस को संपर्क किया गया है, और ये क्या मीटिंग के अंदर हुआ
ये सारी जानकारी दी जा रही है। तो ये तो अब मालूम चलेगा कि भाई चीन भी जो है इसके अंदर हस्तक्षेप करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि खबर आ रही है कि भाई चीन की तरफ से ईरान को मिसाइल्स और बहुत सारे जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। वो डायरेक्टली शिप से तो आ नहीं सकता, उसको हवाई जहाज से लेकर के नहीं आ सकते, तो कोई खुफिया रास्ते का जो है वो चुनाव किया जा रहा है। तो बहुत सारी पेचीदगी जो है इसके अंदर वो साफ साफ दिख रही है, और ये जो रास्ता हो सकता है वो पाकिस्तान के जरिए ही हो सकता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके का एक मकर जाल बना हुआ है। ये पूरा सिचुएशन जैसे कभी बच्चे जो होते हैं जो धागे के बंडल को बिल्कुल उलझा देते हैं कि जिसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना तोड़े हुए, तो वो पाकिस्तान जो है वो उसी तरह की मुसीबत इस पूरे सिचुएशन को इसने बना डाला है। और ये सब हो कैसे रहा है? ये वहां शहबाज शरीफ और मुनीर, ये दोनों शातिर लोग, मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग बहुत ज्यादा मैंने भरोसा करने लायक लोग नहीं है। अब ये जो है वो न्यूट्रल आर्बिटर बनने का नाटक कर रहा है। ईरान को कैसे इन लोगों ने दलदल में फंसाया कि शहबाज शरीफ तो बोल रहे हैं कि अब हम न्यूट्रल हैं, इधर से उधर बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मुनीर वो फैसले ले रहा है कि भाई आपको इनडायरेक्टली थ्रेट ही कर रहा है ना। अब ईरान के लोगों को ये मालूम चलेगा भाई आर्मी आ रही है, वहां मीटिंग में बता रहे हो कि भाई सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, वहां टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि आर्मी जो है उधर जा रही है, तो ईरान क्या सोचेगा? तो आपने ईरान को पजल कर दिया, फंसा दिया, और ये होना भी चाहिए, ठीक हुआ। और ये ईरान कौन सा ये जो है दूध से धुला हुआ देश है? भैया आपने भरोसा किया, यू एग्री टू टॉक टू पाकिस्तान, बिचौलिया बनाया, तो अब आप उसको भुगतो। ये पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, ट्रंप को भी। अभी आप देखते जाइए, ये पाकिस्तान ये भस्मासुर है, ये जिस किसी के साथ हाथ मिलाएगा, जिसके सिर पे हाथ रखेगा, ये भस्मासुरों का पूरा जो है वो गैंग है। ये सारे जो है बर्बाद होने के कगार पे है, कारण कि सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, कोई शांति नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं, सबका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इसीलिए ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, वो जो गुफफ इस्लामाबाद के अंदर हुआ कि आपने बुलाया और ईरान को ही धमकी दे दी और अपने सेना को भेज दिया, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़े मतभेद का कारण बनने जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस शांति वार्ता ने इस जंग में आग में घी डालने का काम किया है। आने वाले दिनों में ये युद्ध एक नए सिरे से और कई नई चुनौतियों के साथ और भी भयंकर मोड़ लेगा। इस युद्ध ने पूरी दुनिया के देशों में हलचल तेज कर रखी है, लेकिन अमेरिका, ईरान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इस पहल के कारण चारों तरफ से घिर चुका है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।